ये सब डिमांड है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, पारित कराया जाए, ताकि वकीलों पर कोई हमला होता है तो उसको उसमें सुरक्षा दिया जा सके। और इसी तरह के बहुत सा मांग है। जैसे देखिए, अब जो गरीब समाज के वकील आ रहे थे पढ़ लिख करके, तो उनको रोकने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एग्जामिनेशन लगा दिया है। आप 6 साल तक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पास करते हैं, मेहनत करके वकील बनते हैं। एडवोकेट बनने के बाद इनरोलमेंट भी ये लोग कर लेते हैं, और इनरोलमेंट के बाद कहते हैं कि आपको एक ऑल इंडिया बार काउंसिल का परीक्षा देना होगा, और उस परीक्षा में पास करिएगा तब वकील बनाएंगे आपको। ऐसा कहीं नहीं व्यवस्था है, ये मनमाना और ये काला कानून है। तो हम लोग जो दिल्ली में करने जा रहे हैं 29 और 30 नवंबर 2025 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवक्ता कल्याण समिति का, उसमें ये पुरजोर मांग उठाया जाएगा कि इस तरह से जो गरीब वकीलों को रोकने की साजिश किया गया है, ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो असंवैधानिक गैर कानूनी जो आपने कंडीशन लगा दिया है परीक्षा का, उस परीक्षा को खत्म कीजिए। जो ही दिल्ली की बात जहां तक आप कह रहे हैं, हमारी जो 25 सूत्री मांगे हैं, या जिन मांगों की चर्चा मैंने भी की, उस मांगों की पूर्ति के अलावा जो मांग बचे रह गए, उन तमाम समस्याओं पर समाधान के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय 29-30 नवंबर 2025 को दिल्ली की राजधानी में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, उसी हॉल में हम लोग आयोजित किए हुए हैं, जिसमें भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के विद्वत जन भाग लेंगे। वो अपना विचार देंगे। मुख्य रूप से समिति अपने भविष्य की रणनीति पर तय करेगी, और उसके विचारण का एक महत्वपूर्ण बिंदा हम रखा है कि अधिवक्ताओं के प्रति सरकारों के उदासीन रवैये और हमारी शीर्ष संस्था की चुप्पी पर हम विचार गोष्ठी रखे हुए हैं। इस पर हम इस वक्त पटना हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं, और नेशनल दस्तक की टीम आपको लगातार जो अधिवक्ताओं की खबर दिखाती है। भारत की राजधानी दिल्ली में जो तमाम देश के अधिवक्ता हैं, चाहे वो एडवोकेट वकील हों, वो एक बड़ी रैली करने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर। और तमाम हमारे साथ जो बिहार के बार काउंसिल के जो तमाम मेंबर हैं वो मौजूद हैं। सर, क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग दिल्ली में? देखिए, हमारी एक राष्ट्रीय स्तर पर समिति है जी, जिसका नाम है अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति जी। उस समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम हुआ धर्मनाथ प्रसाद यादव, अधिवक्ता उच्च न्यायालय पटना। इस समिति अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर के विगत 2016 से लगातार संवैधानिक तरीके से संघर्ष करती चली आ रही है। बहुत सारी मांगों पर विचार किया जा रहा है, बहुत सारी मांगों की बात की जा रही है, बहुत के लिए संघर्ष हमें करना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने पिछले महीने 17/8/2025 को एक हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया था। विधि विमर्श पत्रिका हमारी निकलती है, उसके 6वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर नालंदा के कर्पूरी ठाकुर टाउन हॉल में। उसमें जो क्षण कर बातें आई थी, उसमें 25 मांगों के बारे में चर्चा जबरदस्त ढंग से की गई, और वहाँ की कमेटी ने निर्णय लिया था कि हम लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे अधिकारियों को कुछ महत्वपूर्ण मांगों के बारे में ज्ञापन सौंपें। उस संदर्भ में हम लोगों ने 19/8/2025 को महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के नीचे मुख्यमंत्री बिहार तक हम लोगों ने ज्ञापन समर्पित किया था। उसी ज्ञापन के आलोक में हमें जहां तक जानकारी मिली है कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विचार करते हुए सारी मांगों को तो नहीं, लेकिन कुछ मांगों को उन्होंने मानने की घोषणा की है। उस घोषणा के दौरान उन्होंने कह दिया है, जो हमारी समिति की चौथी मांग रही है आज तक, कि प्रारंभिक पेशे में 5 वर्ष तक नए वकीलों को प्रति महीना 5,000 रुपये के रूप में उन्हें दिए जाएं, स्टाइपेंड के रूप में, ताकि दक्षता आ सके उनके प्रोफेशन में। ये मांग हमारी पुरानी रही है, लंबित रही है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिया है कि 5 साल तो नहीं, लेकिन 3 वर्ष तक नए वकीलों को प्रति माह 5,000 रुपया स्टाइपेंड में प्रदान करेंगे। अच्छा, दिल्ली में आप लोग क्या करने वाले हैं? 1 मिनट, हम दिल्ली में आ रहे हैं आपके पास, जरा सा हमको ले लीजिए इस मुख्यमंत्री के घोषणा के बारे में। एक मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया 5,000 रुपया देने का। दूसरा कहा है कि ट्रस्टी कमेटी जो बिहार में है उसको 30 करोड़ रुपया
ऐड के रूप में, अनुदान के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। और तीसरा कह दिया कि यदि कोई एसोसिएशन हमसे मांगता है अनुदान तो उसके ई लाइब्रेरी के गठन के लिए, उसके विकास के लिए हम 5 लाख रुपए तक उसको प्रदान करेंगे। और जो वकील इनकम टैक्स के परिधि में नहीं आते हैं, यदि वो बीमार पड़ते हैं तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता राशि के मद से वो उनको सहायता करेंगे। इन तमाम घोषणाओं के लिए यद्यपि अभी तक वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि उससे नोटिफिकेशन होगा। हम लोग अपनी समिति की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद। ये बताइए आप लोग दिल्ली में क्या करने वाले हैं? ये मेरा सवाल ये है। दिल्ली की बात जहां तक आप कह रहे हैं, हमारी जो 25 सूत्री मांगे हैं या जिन मांगों की चर्चा मैंने अभी की, उस मांगों की पूर्ति के अलावा जो मांग बचे रह गए, उन तमाम समस्याओं पर समाधान के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय 29-30 नवंबर 2025 को दिल्ली की राजधानी में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, उसी हॉल में हम लोग आयोजित किए हुए हैं, जिसमें भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के विद्वत जन भाग लेंगे। वो अपना विचार देंगे। मुख्य रूप से समिति अपने भविष्य की रणनीति पर तय करेगी। और उसके विचारण का एक महत्वपूर्ण बिंदा हम रखा है कि अधिवक्ताओं के प्रति सरकारों के उदासीन रवैये और हमारी शीर्ष संस्था की चुप्पी पर हम विचार गोष्ठी रखे हुए हैं। इस पर हम विशद व्याख्या करेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। और ये चर्चा में हम लोग निर्णय लेंगे कि यदि शेष मांगों के मानने की दिशा में, जैसे हम लोगों ने महत्वपूर्ण से मांगा है, उनसे यह कह दिया है कि अधिवक्ता कानून जानते हैं और संसद और विधानमंडलों में कानून बनता है, वहां आज तक अधिवक्ताओं के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। इसलिए कम से कम 20% स्थान की सुरक्षित वहां किया जाए अधिवक्ताओं के लिए, पार्लियामेंट में भी, संसद में, ये विधानमंडलों में भी। मतलब लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा में आप लोग 20% आरक्षण चाह रहे हैं। दूसरा हम चाह रहे हैं कि वकीलों की निर्मम हत्या इस समय हो रही है, कहीं से कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, कोई देखने वाला माई बाप नहीं है, कोई विधि उसके लिए नहीं है। इसलिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन एक्ट शीघ्र लागू किया जाए। और तमाम चीजों के अलावा ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर हम लोग निर्णय लेंगे और बात करेंगे। यही हमारी योजना है अभी तक की स्थिति में। कितने लाख लोग रहेंगे दिल्ली में? लाख में नहीं रहने के हजारों में जरूर रहेंगे लोग इस स्थिति में, क्योंकि प्रतिनिधि लोग आ रहे हैं उसमें। सारे लोगों को बुलाया नहीं जाता है। हर राज्य से बड़ी रैली होने वाली है। रैली नहीं, ये महाधिवेशन कहिए, विचार गोष्ठी कहिए, विचार विनिमय कहिए। रैली हम रोड पर नहीं जाएंगे, इसके लिए हम हॉल में है उस पर। शुक्रिया। अरुण कुशवाहा हैं, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट। क्या कुछ कर रहे हैं सर आप लोग? देखिए, अधिवक्ता समाज जो एडवोकेट समाज है भारत का, जब 200 वर्षों के गुलामी में भारत जकड़ा हुआ था, तो एक वकील ही महात्मा गांधी आधी धोती ओढ़कर आधा धोती पहन करके पूरे देश में अलख जगाया। और अधिवक्ता समाज से ही महात्मा गांधी थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। जब देश आज़ाद हो गया तो भारत का संविधान लिखने का समय आया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक अधिवक्ता ही थे जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे सटीक संविधान बन के आज भी काम कर रहा है। और इस देश का सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वकील ही थे जिन्होंने 532 रियासतों को एक किया। और उसके बाद अगर आइए तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वकील ही थे और यही पटना हाई कोर्ट के वकील थे। ठीक है। और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो भी वकील ही थे। तो जब तक वकील समाज ने देश को चलाया तब तक देश बहुत तेज़ी से तरक्की किया। और आज हम वकील समाज जो है को छांटा जा रहा है राजनीतिज्ञों के द्वारा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों की मांग है कि भारत के पार्लियामेंट में और राज्यसभा में वकीलों के लिए कम से कम 20% सीट सुरक्षित किया जाए। और हम लोग ये भी मांग करते हैं कि राज्य में भी जो असेंबली है पूरे देश का, तो उसमें भी 20% सीट MLA का जो चुनाव होता है उसमें अधिवक्ताओं को दिया जाए। और बिहार का जो परिषद है, विधान परिषद, या जिस राज्य में भी राज्य परिषद है, उसमें भी 20% का रिजर्वेशन किया जाए वकीलों के लिए। ये सब डिमांड है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, पारित कराया जाए, ताकि वकीलों पर कोई हमला होता है तो उसको उसमें सुरक्षा दिया जा सके। और इसी तरह के बहुत सा मांग है। जैसे देखिए, अब जो गरीब समाज के वकील आ रहे थे पढ़ लिख करके, तो उनको रोकने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एग्जामिनेशन लगा दिया है। आप 6 साल तक
फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पास करते हैं, मेहनत करके वकील बनते हैं, एडवोकेट बनने के बाद इनरोलमेंट भी ये लोग कर लेते हैं, और इनरोलमेंट के बाद कहते हैं कि आपको एक ऑल इंडिया बार काउंसिल का परीक्षा देना होगा, और उस परीक्षा में पास करिएगा तब वकील बनाएंगे आपको। ऐसा कहीं नहीं व्यवस्था है, ये मनमाना और ये काला कानून है। तो हम लोग जो दिल्ली में करने जा रहे हैं 29 और 30 नवंबर 2025 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवक्ता कल्याण समिति का, उसमें ये पुरजोर मांग उठाया जाएगा कि इस तरह से जो गरीब वकीलों को रोकने की साजिश किया गया है, ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो असंवैधानिक गैर कानूनी जो आपने कंडीशन लगा दिया है परीक्षा का, उस परीक्षा को ख़त्म कीजिए। जो ही एडवोकेट बन जाता है और आप इनरोलमेंट कर लेते हैं तो उसको आप प्रैक्टिस से नहीं रोक सकते, ऐसा कहीं कोई कानून नहीं है। अगर मांग नहीं पूरी हुई तो अब क्या करेंगे? मांग अगर नहीं पूरी हुई तो आप जानते हैं कि अधिवक्ता समाज जब अंग्रेज को भगा सकता है तो ये लोग तो देसी अंग्रेज हैं, इनको भगाते हम लोग को चुटकी भर भी देरी नहीं लगेगा। इस देश में जितने भी समाज के लोग हैं वो सब तैयार हैं। अगर कैसे फाइट करेंगे? सामने मोदी जी हैं, हमारे पास बीजेपी है। बीजेपी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी तो अभी कह रहा था ना कि हम अब की बार 400 पार, तो 200 पार पर अटक गया, अबरी बार 100 पार हो जाएगा। इसलिए बीजेपी चाहे कोई भी से डरने होने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग जो है, हम लोग भारत के संविधान के मानने वाले लोग हैं, और संविधान में आर्टिकल 19 में हम लोग को अधिकार दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अपना विचार अभिव्यक्ति की एकदम स्वतंत्रता है, हम अपने विचार रखेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन और धरना करने का भी अधिकार हम लोग को दिया गया है। कितने लाख लोग हैं आप लोग पूरे देश में? पूरे देश में हम लोग यहाँ बिहार में 54 लाख वकील हैं। देश में? देश में जो है 27 नहीं सॉरी बिहार में जो है टोटल 80 या 1.25 लाख वकील हैं। और पूरे देश में कितना है? 27 लाख वकील हैं पूरे देश। सड़क पे उतर जाएंगे आप लोग? पूरा अधिवक्ता समाज का ये डिमांड है। अगर नहीं करेंगे तो पूरे देश में क्रांति हो जाएगी। जब एक वकील महात्मा गांधी अंग्रेज को भगा सकते हैं तो हम लोग तो इतना लाख हैं, आपने सुना, तो हम लोग जिस दिन सड़क पर उतर जाएंगे तो इन लोगों को जो बेईमानीपूर्ण इलीगल तरीके से जो रोक रहे हैं वकीलों को बनने के लिए और उनके अधिकार को जो छीन रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ा इस देश में क्रांति हो जाएगी। जी, क्या नाम हुई आपकी? जी श्वेता, मैं पटना है। क्या करेंगे आप लोग? दिल्ली में एक बड़ी अधिवेशन करने वाला है। हाँ जी, इसमें हम लोग अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए एक महाधिवेशन रखे हैं 29 नवंबर और 30। उसी में इसका अपने मांगों का पूरा करेंगे। जैसे क्या मांग है आपका? जैसे सर ने आपको बताया, कुछ हम लोग का डिमांड्स है, उसमें कुछ अभी पूरे हुए हैं, 2-4 और जो बाकी है उसके लिए 20% आप लोग लोकसभा विधानसभा में आरक्षण चाह रहे हैं। हाँ जी। क्यों? अब क्योंकि हम लोग के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं है, ठीक है, तो हम लोग को भी चाहिए ना कुछ। तो हम लोग बस हम लोग हैं पूरे सबको रक्षा करने वाले, और हम ही लोग सड़क पे आ जाते। मोदी जी तो करेंगे ही ना सबका रक्षा। हाँ तो ठीक है, करें। देश के प्रधानमंत्री हैं। उसी के मांग के लिए तो हम लोग जा रहे हैं ना। हाँ। कि करे वो, जैसे अभी ये मुख्यमंत्री जी ने जैसे हम लोग के मांग को पूरा किया है, वैसे हम लोग चाह रहे हैं कि और भी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। तो आप लोग सर डर क्यों रहे हैं? इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र की बात करता है और 56 इंच का सीना है उनका, तो आप लोग को तो डरना नहीं चाहिए। नहीं, डरते कहाँ हैं, हम लड़ते हैं, डरते नहीं हैं। ये कोई ऐसे जब यही वकील समाज को, जैसा कि मैंने कहा कि जब अंग्रेज को भगाते देर नहीं लगा, तो ये सब तो देसी लोग हैं, इन लोग को भगाते देर नहीं, डर नहीं रहे हैं। हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और ये अधिकार अभी तक नहीं दिया गया है। तो हमारी मांग है कि आप समय रहते चेत जाइए, और नहीं तो स्थिति ऐसा हो जाएगा। आप तो देख ही रहे हैं कि मतलब जनता में इतना उबाल है, जिस तरह से एकमात्र राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल, और वहाँ भी इसी तरह से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया सब पर चंद लोगों का कब्जा हो गया था। तो वहाँ जिस तरह से उबाल आ गया, ठीक उसी प्रकार से भारत में भी
स्थिति बन रही है। हम लोग वकील समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसी परिस्थिति में जनता को समझा करके और देश को बचाना है और अधिवक्ताओं का जो मांग है उसको पूरा करवाना है। सर अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं हुई तो सड़क पे उतर जाएंगे 27 लाख वकील? हम किसी भी हद पर जा सकते हैं यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई, शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक तरीके अपनाते हैं। हाँ। नहीं मानी गई तो किसी भी हद को हम पार करके रोड पर क्या जेल तक जा सकते हैं। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो जो तमाम देश के 27 लाख एडवोकेट वकील हैं वो सड़क पे आ जाएंगे। तो पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में दें। और जो तमाम वकील हैं जिनसे मैंने बात किया उनका साफ कहना है कि लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में हमारी 20% आरक्षण चाहिए, क्योंकि इस देश में जो तमाम एडवोकेट हैं, अधिवक्ताओं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।